पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ यान आखिरकार येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की लेगेसी हासिल कर चुका था। होश में आते ही उसे एक पावरफुल ऑरा महसूस होती है जो किसी और की नहीं बल्कि नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड से आए कमांडर क्यून की थी। जांच करने पर जियाओ यान को पता चलता है कि कमांडर क्यून ब्रदर याओ मिंग से अलायंस बनाने आया है। मकसद साफ था, ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पर हमला करना और नई ड्रैगन एम्परर जिया को रास्ते से हटाना। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इस साजिश में नॉर्थ, साउथ और वेस्ट ड्रैगन आइलैंड्स ने अपनी पुरानी दुश्मन एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन से भी हाथ मिला लिया था। ये सब सुनते ही जियाओ यान का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कमांडर क्यून को सख्ती से रोकता है और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद जियाओ यान सीधे याओ मिंग के पास जाकर साफ कह देता है कि वो किसी भी हालत में ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। जिया सिर्फ एक ड्रैगन एम्परर नहीं बल्कि उसकी करीबी दोस्त है और उसे बचाने के लिए वो किसी से भी भिड़ सकता है। याओ मिंग ये जानकर इमोशनल हो जाता है। अपने ही लोगों की गद्दारी उसे अपना पुराना दर्द याद दिला देती है। आखिरकार वो फैसला करता है कि अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब इस जंग में जिया का साथ देगा। इसी बीच क्वीन मेडुसा को भी अपनी एवोल्यूशन पूरी करनी थी, इसलिए जियाओ यान उसे साथ लेकर 9 सेरेन स्प्रिंग पहुंचता है, जहां एक और बड़ा बदलाव उसका इंतजार कर रहा है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत सीधे जियाओ यान से होती है, जो इस वक्त 9 सेरेन स्प्रिंग के ऊपर ध्यान में बैठा हुआ है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। डीमन सेंट की तीनों लेगेसी टेक्निक्स अब उसकी बॉडी में पूरी तरह इम्प्रिंट हो चुकी हैं। उसने इन टेक्निक्स को सिर्फ सीखा नहीं बल्कि अपनी आंखों से डीमन सेंट को इन्हें इस्तेमाल करते हुए देखा है। यही वजह है कि जियाओ यान जानता है वो इन टेक्निक्स को बाकी कल्टिवेटर्स से कहीं ज्यादा डेंजरस तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा। इसी बीच वो डीमन सेंट का ब्लड एसेंस बाहर निकालता है और वहीं बैठकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। जैसे ही ब्लड एसेंस एक्टिवेट होता है, उसके अंदर छुपी टेरिफाइंग कोल्ड फियर्स एनर्जी चारों तरफ फैलने लगती है। पूरा इलाका फ्रीज होने लगता है। जियाओ यान अपने मन में सोचता है, ये प्रोसेस आसान नहीं है, मुझे हर हाल में इसे कंट्रोल करना होगा। वो तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करता है और ब्लड एसेंस को फ्लेम के अंदर लॉक कर देता है। कुछ देर तक वो एनर्जी को दबाने में कामयाब रहता है और फिर एक रिस्की फैसला लेता है। जियाओ यान ब्लड एसेंस को निगल लेता है। अगले ही पल उसकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी बेकाबू होने लगती है। गोल्डन एनर्जी का एक पिलर आसमान तक शूट कर जाता है। इस प्रोसेस में जियाओ यान को एक्सट्रीम पेन झेलनी पड़ती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। ऊपर से पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन ये सब देख लेती हैं। मिस क्विनलिन घबराई हुई आवाज में बोलती है, क्या हमें नीचे जाना चाहिए? पॉइजन गर्ल शांत रहते हुए जवाब देती है, नहीं, जियाओ यान खुद इसे संभाल लेगा। नीचे जियाओ यान पूरी ताकत से उस फियर्स एनर्जी को दबाने की कोशिश कर रहा था। वो महसूस करता है कि अगर वो डूजोंग लेवल पर नहीं होता तो शायद उसकी बॉडी ये प्रेशर झेल ही नहीं पाती। 3 दिन गुजर जाते हैं। धीरे धीरे फियर्स एनर्जी की रेजिस्टेंस कम होने लगती है। ऊपर खड़ी पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन राहत की सांस लेते हुए बात करती हैं कि लगता है जियाओ यान ने एनर्जी पर कंट्रोल पा लिया है। तभी अचानक 9 सेरेन स्प्रिंग की तरफ से एक पावरफुल लेकिन स्टेबल ऑरा फैलती है। दूर मौजूद सर्पेंट ट्राइब के एल्डर्स भी इसे महसूस कर लेते हैं। वो आपस में कहते हैं कि ये ऑरा बेहद कंट्रोल्ड है, यकीनन ये वही ह्यूमन गेस्ट है। इसी पल याओ मिंग वहां पहुंचता है। ऑरा को महसूस करते ही याओ मिंग गंभीर आवाज में बोलता है, लगता है जियाओ यान की सिक्लूजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और इस एनर्जी को देखकर साफ है वो 2 स्टार डूजोंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। अब सवाल ये है, जियाओ यान बाहर आने के बाद कितना बदल चुका होगा? एक बार जब कोई कल्टिवेटर डूजोंग लेवल में एंटर कर जाता है, उसके बाद हर अगला ब्रेक थ्रू बेहद स्लो हो जाता है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। जियाओ यान की कल्टिवेशन में जो ये ग्रोथ आई थी उसका रीजन साफ था, डीमन सेंट का ब्लड एसेंस। ये एसेंस खुद में ही टेरिफाइंगली पावरफुल था और यही सोचकर याओ मिंग अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद याओ मिंग एल्डर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन के बारे में जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है वो अब जियाओ यान को बतानी चाहिए। ये कहते ही वो एल्डर्स के साथ 9 सेरेन स्प्रिंग की तरफ बढ़ जाता है। सीन वापस स्प्रिंग के ऊपर शिफ्ट होता है। वहाँ पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन पहले से मौजूद थी। जैसे ही याओ मिंग पहुँचता है उसकी नजर जियाओ यान पर पड़ती है। जियाओ यान की बॉडी इस वक्त थिक आइस क्रिस्टल से घिरी हुई थी। उन क्रिस्टल्स के अंदर से निकलता ऑरा इतना इंटेंस था कि कोई भी साफ बता सकता था जियाओ यान इस वक्त 1 स्टार डूजोंग पीक पर पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि जियाओ यान अभी तक खुद बाहर नहीं आया था, याओ मिंग और एल्डर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करते। पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन भी शांति से उसके कल्टिवेशन कंप्लीट होने का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक उन आइस क्रिस्टल्स के अंदर से वायलेंट एनर्जी बर्स्ट्स निकलने लगते हैं। अगले ही पल क्रिस्टल्स एक एक करके टूट जाते हैं। जियाओ यान काम एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकलता है। उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल लेकिन कहीं ज्यादा डेंजरस था। ये वही पावर थी जो उसे डीमन सेंट का ब्लड एसेंस अब्सॉर्ब करने से मिली थी। जियाओ यान खुद भी इस चेंज को महसूस करके हल्की सी सैटिस्फैक्शन महसूस करता है। तभी उसकी नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है। वो तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। पॉइजन गर्ल और मिस क्विनलिन मुस्कुराते हुए बोलती हैं, कांग्रेचुलेशंस। जियाओ यान सिंसियरली जवाब देता है, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया।
इसी बीच याओ मिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, इतनी कम उम्र में 1 स्टार डूजोंग की पीक तक पहुंचना। जाओ यान, तुम सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। जाओ यान रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है, ये सब आपकी मदद की वजह से पॉसिबल हुआ। डीमन सेंट का ब्लड एसेंस और ये कल्टिवेशन प्लेस मैं आपका आभारी हूँ। याओ मिंग हंसते हुए बोलता है, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। फिर वो आसपास देखते हुए पूछता है, क्वीन मेडुसा कहीं दिखाई नहीं दे रही? जाओ यान 9 सिरेन स्प्रिंग की गहराई की तरफ देखते हुए बोलता है, वो अभी एवोल्यूशन में है और उसे शायद अभी काफी समय लगेगा। इसके बाद जाओ यान सीधे टॉपिक पर आता है। वो याओ मिंग से पूछता है, एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन की क्या खबर है? याओ मिंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो बोलता है, असल में मैं उसी खबर के लिए यहाँ आया हूँ। एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन ऑलरेडी ड्रैगन आइलैंड की तरफ रवाना हो चुका है। ये सुनते ही जाओ यान चौंकते हुए बोलता है, इतनी जल्दी? याओ मिंग सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ, नॉर्मल कल्टिवेटर्स की चिंता नहीं है, वो डूजोंग से नीचे होंगे, लेकिन असली प्रॉब्लम उनके लीडर्स हैं। वो थोड़ा पॉज लेकर बोलता है, 3 एल्डर्स जिन्हें 3 फीनिक्स एल्डर्स कहा जाता है, तीनों डूजोंग लेवल पर हैं। सुना है जब ये तीनों साथ फाइट करते हैं तो इवन 3 स्टार डूजोंग भी टिक नहीं पाता। ये सुनकर जाओ यान चुप हो जाता है। उसकी आंखों में सीरियसनेस आ जाती है। अपने मन में वो सोचता है, 3 फीनिक्स एल्डर्स, लगता है अगली लड़ाई सिंपल नहीं होने वाली और यहीं से आने वाले स्टॉर्म की फाउंडेशन रख दी जाती है। इसीलिए जाओ यान आगे बढ़ते हुए याओ मिंग की तरफ देखता है और गंभीर आवाज में बोलता है, ब्रदर याओ मिंग, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए इन फीनिक्स एल्डर्स के पंख काटने में। ये सुनते ही याओ मिंग बिना एक पल सोचे जाओ यान के साथ हाथ मिला लेता है। उसकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं थी। याओ मिंग दृढ़ता से बोलता है, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। मैं खुद अपने कुछ एल्डर्स को लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं ये जानता हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग नहीं कि इन फीनिक्स एल्डर्स को सीधा हरा सकूं, लेकिन अगर हम उनका प्लान फेल कर पाए तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। ये सुनकर जाओ यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो सिंसियर आवाज में बोलता है, एडवांस में ही मैं आपका और एल्डर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस पर एल्डर्स आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, आप हमारे लिए खास हैं, हमें धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। इसी बीच पॉइजन गर्ल हल्की चिंता के साथ पूछती है, लेकिन क्वीन मेडुसा का एवोल्यूशन अभी पूरा नहीं हुआ है, अगर हम उसे पीछे छोड़कर गए तो क्या वो सेफ रहेगी? ये सुनते ही जाओ यान बिना देर किए 9 सिरेन स्प्रिंग की गहराई की तरफ जंप करता है। नीचे क्वीन मेडुसा अपने 7 कलर्ड हेवनली स्वॉलोइंग पाइथन फॉर्म में मौजूद थी। जाओ यान शांत लेकिन प्रोटेक्टिव आवाज में बोलता है, पॉइजन गर्ल, क्विनलिन और मैं ड्रैगन आइलैंड जा रहे हैं जिया की मदद के लिए। वो आगे जोड़ता है, जाने से पहले मैं यहाँ एक प्रोटेक्टिव बैरियर छोड़ दूंगा। ब्रदर याओ मिंग ने गार्ड्स का भी इंतजाम कर दिया है, इसलिए फिक्र मत करना। थोड़ा रुककर जाओ यान मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ तुम स्नेक लैंड की जिद्दी क्वीन हो। जब भी स्ट्रॉन्गर बनने का मौका मिलता है तुम उसे कभी छोड़ती नहीं। उसकी आवाज फिर सीरियस हो जाती है, लेकिन 9 सिरेन स्प्रिंग डेंजरस है। अगर कल्टिवेशन के दौरान कोई ऐसी मुश्किल आए जिसे तुम अकेले हैंडल न कर पाओ तो खुद पर ज्यादा प्रेशर मत डालना, मेरा इंतजार करना। ये कहते हुए जाओ यान धीरे से बोलता है, मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। वो वहाँ से जाने लगता है। इस दौरान क्वीन मेडुसा ने आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन वो हर शब्द सुन रही थी। कुछ पल बाद वो आंखें खोलते हुए अपने मन में कहती है, पता नहीं कब से जाओ यान तुम्हें मेरी इतनी फिक्र होने लगी। हल्की सी मुस्कान के साथ वो सोचती है, सच कहूँ मुझे ये अच्छा लगा। वो आगे खुद से कहती है, जब मैं 9 सिरेन स्प्रिंग से इवोल्यूशन कंप्लीट करके बाहर आऊंगी तो तुम्हारे सामने कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूंगी। जाओ यान को जाते हुए देखते हुए अचानक क्वीन मेडुसा की नजर नीचे एक चमकती रोशनी पर पड़ती है। वो रोशनी एक ग्लोइंग स्टोन के अंदर से आ रही थी। एनर्जी टेरिफाइंग थी, पावरफुल थी और साथ ही साथ खतरे का एहसास भी दे रही थी। लेकिन जैसा कि याओ मिंग ने कहा था, क्वीन मेडुसा कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ती नहीं। वो धीरे धीरे उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगती है, अपने मन में सोचते हुए, शायद ये मेरे काम आ सके। आखिर में वो खुद से कहती है, जाओ यान तुम अपना ध्यान रखना, मेरी फिक्र मत करना। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन साफ थी, मुझे हर हाल में स्ट्रॉन्गर बनना होगा। यहाँ पर क्वीन मेडुसा जब धीरे धीरे 9 सिरेन स्प्रिंग की गहराई में उतर रही थी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओ यान का काम पूरा हो चुका था। वो तेजी से जंप करते हुए 9 सिरेन स्प्रिंग से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही जाओ यान सिर्फ एक हाथ के इशारे से पूरे स्प्रिंग के चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर देता है, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में कोई भी क्वीन मेडुसा को कल्टिवेशन के दौरान परेशान न कर सके। सब कुछ सेट करने के बाद जाओ यान अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए बोलता है, चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और इसके साथ ही वो सभी वहां से रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर अब आता है एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन की एयरशिप पर। इस विशाल एयरशिप के ऊपर नाच गाना, म्यूजिक और लग्जरी का पूरा माहौल बना हुआ था। फीनिक्स क्लैन की लड़कियां डांस कर रही थीं और जश्न पूरे शबाब पर था। यहीं पर हमें 3 ग्रेट फीनिक्स एल्डर्स दिखाई देते हैं। एक, पहला भारी शरीर वाला कुन हुआंग जो 1 स्टार डाउशिंग लेवल का कल्टिवेटर था। 2, दूसरा दुबला पतला यंग हुआंग, ये भी 1 स्टार डाउशिंग लेवल का कल्टिवेटर।
दोनों मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। इसी एयरशिप पर हमें जाओ फेंग और फेंग किनर भी दिखते हैं, जो बाकी सबसे अलग, काफी परेशान और अनईजी नजर आ रहे थे, जैसे उनके मन में कोई बड़ी चिंता चल रही हो। इन सब के बीच सबसे ऊपर बैठी थी उनकी लीडर बिग सिस्टर फेंग हुआंग, जो 2 स्टार डॉशिंग लेवल की कल्टिवेटर थी। म्यूजिक और डांस यूं ही चल रहा था, लेकिन तभी जियाओ फेंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाता। वो खड़ा होते हुए गंभीर आवाज में बोलता है, रिस्पेक्टेड ग्रेट एल्डर्स, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को रिक्लेम करने नहीं निकले थे? वो आगे बोलता है, हमें नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद करते हुए ईस्ट ड्रैगन आइलैंड की जिया और उसके ड्रैगन आइलैंड को खत्म करना था। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? पिछले 3 दिनों से हमारी एयरशिप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ये सारी बातें बिग सिस्टर फेंग हुआंग चुपचाप सुन रही थी। वो हाथ के इशारे से डांस करने वाली लड़कियों को वहाँ से जाने का संकेत देती है। जैसे ही सब चले जाते हैं, पूरे माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है। फेंग हुआंग ठंडी मुस्कान के साथ बोलती है, इतनी जल्दी किस बात की है? वो आगे कहती है, पहले उन्हें आपस में लड़ने दो, झगड़ने दो और मरने दो। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ जाती है। मेरा असली प्लान यही है। जब ड्रैगन आइलैंड्स आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो जाएंगे और आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, वो धीरे से बोलता है, तभी हम हमला करेंगे और पूरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को ही खत्म कर देंगे। यह सुनकर जियाओ फेंग और फेंग किनर दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि बिग सिस्टर सिर्फ नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड की मदद नहीं करना चाहती, बल्कि सारे ड्रैगन आइलैंड्स को मिटा देना चाहती है। दोनों इंप्रेस्ड होकर बोलते हैं, ग्रेट एल्डर, आप तो वाकई महान हैं। इस पर फेंग हुआंग गर्व से बोलती है, जो स्टेटस हमें बिलोंग करता था, जो ग्लोरी हमारी थी, अब उसे वापस लेने का वक्त आ चुका है। बाकी 2 ग्रेट एल्डर्स भी खुश होकर सिर हिलाते हैं। पूरी एयरशिप में आवाज गूंजने लगती है, ग्रेट एल्डर्स वाइज हैं, ग्रेट एल्डर्स अनबीटेबल हैं। लेकिन तभी अचानक हवा में जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि जाओयान अपने डायमंड ग्लास बॉडी आर्ट को एक्टिवेट करते हुए सीधे एयरशिप के सामने खड़ा है। उसका जायंट डिवाइन फॉर्म देखकर पूरी एयरशिप में हड़कंप मच जाता है। सब शॉक होकर बोलते हैं, ये आखिर है क्या? जाओयान उन्हें संभलने का मौका तक नहीं देता। वो बिना रुके अपना पंच तैयार करता है और एक ही झटके में एयरशिप पर हमला कर देता है। बूम! सिर्फ एक अटैक में पूरी एयरशिप चकनाचूर हो जाती है। सभी फीनिक्स क्लैन के लोग पीछे की तरफ उछल जाते हैं। गुस्से में फेंग हुआंग चिल्लाते हुए बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन पर हमला करने की? इस पर जाओयान ठंडे एटीट्यूड में जवाब देता है, एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन। वो आंखें उठाकर बोलता है, यही तो मेरा शिकार है। ये सुनते ही एल्डर यंग हुआंग गुस्से से भड़क उठता है। वो दहाड़ते हुए बोलता है, एरोगेंट ह्यूमन, और बिना देर किए वो जाओयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर एल्डर यांग का अगला हमला सीधे पैलेस मास्टर जाओयान के पावरफुल पंच से टकराया और उसका शरीर हवा में उछलते हुए पीछे की तरफ जा गिरा। मगर एल्डर यांग रुकने वालों में से नहीं था। गुस्से से भरी आंखों के साथ वो फिर से आगे बढ़ा और लगातार तेज हमले करने लगा। जाओयान शांत रहता है। वह दोनों हाथों से एल्डर यांग को जकड़ता है, अपनी ताकत का पूरा दबाव उसकी बॉडी पर डालता है और फिर उसे घसीटते हुए पीछे की चट्टान पर दे मारता है। पूरी जगह एक तेज धमाके से कांप उठती है। ये देखकर मोटे शरीर वाला एल्डर कुनहुआंग गुस्से से दहाड़ता है। वो हवा में छलांग लगाता है और अपनी डिवाइनिंग हेवन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है। उसके पेट के भीतर बना ब्लैक होल आसपास की हर चीज को अपनी तरफ खींचने लगता है। जाओयान ठंडे लहजे में बोलता है, इतना शौक है निगलने का? ठीक है, आज तुम्हारा पेट भर ही जाएगा। ये कहते ही वो अपनी 8 फ्लेमिंग वॉल्स को बाहर निकालता है और सीधे कुनहुआंग की तरफ फेंक देता है। आसपास की चट्टानें टूट जाती हैं और ब्लास्ट की ताकत से कुनहुआंग पीछे की तरफ खिसक जाता है। कुनहुआंग गुस्से और हैरानी में बोलता है, मैं और यांग दोनों 1 स्टार डूशेंग के पीक पर हैं। ये अकेला इंसान हमारा सामना कैसे कर पा रहा है? इतनी खतरनाक सोल पावर इसके पास आई कहां से? दूर खड़ी बिग सिस्टर फेंग हुआंग सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान अचानक उनके रास्ते में इतनी बड़ी रुकावट क्यों बन गया। उसी वक्त फेंग किनर भी उसे पहचान नहीं पाती। उसे बस इतना दिख रहा था कि सामने खड़ा ये इंसान भी 1 स्टार डूशेंग पीक पर है, मगर उसकी ऑरा कुछ ज्यादा ही भारी है। हालात बिगड़ते देख फेंगजी अपने सोल्जर्स की तरफ पलटता है और तेज आवाज में आदेश देता है, फॉर्मेशन बनाना शुरू करो। मगर तभी सीन शिफ्ट होकर अब आता है। आसपास की स्पेस में एक क्रैक पोर्टल बनता है और उसी के अंदर से पॉइजन गर्ल तेजी से बाहर निकलते हुए फेंगजी पर हमला कर देती है। फेंग किनर तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसी पोर्टल से मिस किनलिन भी निकल आती है और अपनी तलवार से लगातार हमले शुरू कर देती है। उसके तेज स्वॉर्ड स्ट्राइक्स के सामने फेंग किनर को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। अब हालात साफ थे। पॉइजन गर्ल और किनलिन ने फेंगजी और फेंगकर को रोक लिया था। दूर खड़ी बिग सिस्टर फेंग हुआंग अचानक गंभीर हो जाती है। वो चारों तरफ फैली खतरनाक प्रेजेंस को महसूस करते हुए बोलती है, हम घिर चुके हैं, छुपने की कोई जरूरत नहीं, सामने आओ। वो अपनी पावर रिलीज करती है। स्पेस कांच की तरह टूटती है और एक बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनना शुरू हो जाता है। कुछ ही पलों में पोर्टल पूरा हो जाता है। उसके अंदर से 6 एल्डर एक साथ बाहर निकलते हैं।
उसी पल क्विनलिन भी पीछे हटकर उनके पास आ खड़ी होती है। तभी पोर्टल के अंदर से एक शांत लेकिन भारी आवाज गूंजती है। ब्रदर याओ मिंग गहरी आवाज में बोलता है, 3 फीनिक्स ग्रेट एल्डर्स, तुम लोगों से मिले 100 साल से भी ज्यादा हो गए, कैसे हो? यह कहते हुए ब्रदर याओ मिंग धीरे धीरे बाहर आता है। वो अपना स्टाफ जमीन पर मारता है और चारों तरफ खतरनाक एनर्जी फैल जाती है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ थी। एक तरफ ब्रदर याओ मिंग और उसके एल्डर्स, दूसरी तरफ रास्ता रोके खड़ा पैलेस मास्टर जियाओ यान। 3 फीनिक्स एल्डर्स पूरी तरह से घिर चुके थे। सिस्टर फेंग हुआंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सामने खड़े ब्रदर याओ मिंग को देखते हुए हैरानी से बोलती है, यामिंग, तुम जिंदा कैसे हो? उसकी आवाज में साफ शक था। दूसरी तरफ बाकी दोनों ग्रेट एल्डर्स भी याओ मिंग और उसके साथ खड़े एल्डर्स को पहचानते हुए आपस में बोलते हैं, ये तो अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के लोग हैं और ये उनका चीफ याओ मिंग है। हमने तो सुना था कि कल्टिवेशन एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई थी, फिर ये आज यहाँ कैसे खड़ा है? ये सारी बातें फेंग हुआंग भी सुन रही थी। वो अब सीधे याओ मिंग की तरफ देखते हुए सवाल करती है, यामिंग, हमारे एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन और तुम्हारे अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब के बीच तो कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम हमारे ऊपर हमला करके हमारे साथ जंग क्यों छेड़ना चाहते हो? ब्रदर याओ मिंग हल्की हंसी के साथ बोलता है, सच कहूँ तो मेरा भी बिना वजह तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से तुम लोगों ने मेरे दोस्त जियाओ यान को परेशान कर दिया, और मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होता है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। उसी वक्त फेंगजी और फेंग किनर को आखिरकार एहसास हो जाता है कि जो जायंट डिवाइन फॉर्म में खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान खुद है। दोनों की आंखें फैल जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जियाओ यान शांत लेकिन तंज भरी आवाज में बोलता है, काफी वक्त हो गया, तुम दोनों से मिले, कैसे हो? पिछली बार की मार शायद भूल चुके हो। फेंग किनर हैरानी में बोलती है, ये मुमकिन नहीं है, 1 स्टार डुशिंग पीक तक इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है? इस पर फेंगजी दांत पीसते हुए कहता है, जरूर ये एंशिएंट विजडम सीड्स की वजह से हुआ होगा, उसी ने इसकी कल्टीवेशन इतनी तेज कर दी। जियाओ यान हंसते हुए जवाब देता है, और तुम दोनों अब भी उसी लेवल पर अटके हो जहां पिछली बार छोड़ा था। ये सुनते ही फेंगजी और फेंग किनर दोनों का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक साथ बोलते हैं, इतने एरोगेंट मत बनो, आज हम सारा पुराना हिसाब चुकता करेंगे। तभी बिग सिस्टर फेंग हुआंग हल्की मुस्कान के साथ जियाओ यान को देखती है और बोलती है, तो तुम ही हो जिसने हमारे एंशिएंट विजडम सीड्स चुराए थे। वैसे तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आने वाली थी, लेकिन देखो तुम तो खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। जियाओ यान ठंडे लहजे में कहता है, लगता है एंशिएंट स्काई डेमोनिक फीनिक्स क्लैन में मेरे काफी चर्चे हैं, लेकिन अफसोस आज फिर तुम लोगों ने गलत साइड चुन ली। अभी भी आखिरी मौका है। 3 ड्रैगन आइलैंड्स के साथ मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के खिलाफ जंग मत छेड़ो, यहीं से लौट जाओ, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। ये सुनकर फेंग हुआंग हल्के ठहाके के साथ जवाब देती है, तो तुम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए आए हो? बेकार मेहनत है, जब तक तुम वहां पहुंचोगे तब तक बाकी 3 ड्रैगन आइलैंड्स उसे चारों तरफ से कुचल चुके होंगे। ये सुनते ही जियाओ यान का चेहरा गंभीर हो जाता है। फिर भी वो आखिरी चेतावनी देता है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इस पर एल्डर यान गुस्से में दहाड़ता है, बच्चे हमारे सामने बड़ा बनने की जरूरत नहीं, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम डाओ एनर्जी से जंग लड़ रहे हैं। फेंग हुआंग ठंडी आवाज में बोलती है, बहुत बातें हो चुकी, आज और अभी इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। अगले ही पल फेंग हुआंग, एल्डर यांग और एल्डर कुन हुआंग तीनों अपनी पावर्स अनलीश कर देते हैं। फेंग हुआंग आदेश देती है, यांग, कुन जियाओ यान को संभालो, यामिंग मुझे सौंप दो। दोनों ग्रेट एल्डर्स तेजी से जियाओ यान की तरफ बढ़ते हैं, जबकि दूसरी तरफ ब्रदर याओ मिंग भी आगे आता है। ब्रदर याओ मिंग अपनी ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है, चलो फेंग हुआंग, आज दिखा दो कि 100 सालों में तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी बढ़ी है। उधर एल्डर यांग और एल्डर कुन हुआंग अपनी फीनिक्स एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं। एल्डर यांग दहाड़ते हुए कहता है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों अपनी फीनिक्स एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी रफ्तार से जियाओ यान पर झपटते हैं। जियाओ यान की आंखों में ठंडी चमक आती है, आज मैं भी देखना चाहता हूँ 2 डुशिंग लेवल कल्टिवेटर्स मिलकर भी मेरा क्या बिगाड़ पाते हो। और इसी टकराव के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।